हाँ, चलो स्टार्ट करें आगे सभी। अभी तो कोई नहीं है यार। हाँ सब। क्या है यार कलेक्शन? आयुष, कलेक्शन क्या है? व्हाट इज कलेक्शन? बोलो। हाँ, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। Container is a collection is a container which is used to store group of object, and we can also store duplicates and unique object. No, homogeneous and heterogeneous with dynamic nature. no? ठीक है, चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, है ना? यस सर। चलो, कलेक्शन एक सिंपल क्या है, कंटेनर है जिसका काम हम करते हैं डेटा को स्टोर कराने के लिए। तो डेटा हम स्टोर क्यों कर रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, फेच कर रहे हैं डेटा? डेटा हम डेटाबेस से कलेक्ट कर रहे हैं और स्टोर कर रहे हैं कलेक्शन में। और उस कलेक्शन में स्टोर करने के बाद हमें क्या करना है, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कराने होते हैं। देखो एक मिनट। तो कलेक्शन का यूज हम कैसे करते हैं? कलेक्शन का यूज, फर्स्ट हमारा काम क्या है, जैसे ड्राइव करना। ये डीबी, ये डीबी है और डेटा बेस में क्या है, डेटा स्टोर किया गया। यहाँ से डेटा हम क्या करेंगे, डेटा निकालेंगे और स्टोर करेंगे कि इसके अंदर, कलेक्शन के अंदर। अब एक एग्जांपल देखो, समझो, बता रहा हूँ। ये डेटाबेस में एक क्या है, टेबल क्रिएट किया गया है। टेबल, ये क्या आपका डेटाबेस है और इसके अंदर स्कीमा हम क्रिएट करते हैं। स्कीमा कोई से भी डेटाबेस का नेम। चलो, तो सपोज मान लो यहाँ स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल में आईडी, नेम, एड्रेस, आईडी, नेम, एड्रेस और इसका फीस। ठीक है, इस तरह से टेबल बनाए और इस
इसमें रिकॉर्ड को हमने क्या किया, स्टोर करा है। तो हमारे पास मान लो मल्टीपल रिकॉर्ड क्या है, स्टोर किए गए स्टूडेंट एड्रेस ADD1 फीस फीस इसमें मान लो कुछ भी रख लो 5, ठीक है। 1 2 3 शिवम के बाद आगे क्या, सुजीत सुजीत एड्रेस 2 एड्रेस 3 और कौन स्टूडेंट बचा यार, आयुष, ठीक है। तो 3 स्टूडेंट अभी हमारे पास रजिस्टर्ड किए गए हैं इसके अंदर। या फिर डेटाबेस में स्टोर किया गया, ठीक है। अब काम क्या करना है कि मैंने बोला कि स्टूडेंट टेबल की जितने भी रिकॉर्ड हैं, सारे के सारे रिकॉर्ड्स मुझे प्रोवाइड करो। कहाँ से इंफॉर्मेशन आई, कहाँ से रिक्वेस्ट आई, कहाँ से मैसेज मिला, ब्राउजर से, ठीक है। ब्राउजर से मैसेज मिला कि लोड करो डेटा ब्राउजर पे। ब्राउजर पे सारे डेटा को लोड कराना है जो कि टेबल में स्टोर है। तो आप बताइए, इसमें से मैं एक रिकॉर्ड निकाला, सपोज मान लो रिकॉर्ड किसका, शिवम का। तो शिवम का एक सिंगल रिकॉर्ड मैं किस में स्टोर करूंगा, उसका टाइप क्या होगा, टाइप किस टाइप का ये रिकॉर्ड, ये मान लो शिवम है। शिवम का रिकॉर्ड मुझे स्टोर करने के लिए मेमोरी बताओ, किस टाइप की मेमोरी मुझे क्रिएट करनी पड़ेगी। रेस्पॉन्स यार, शिवम का ऑल रिकॉर्ड्स जो टेबल में प्रेजेंट है, वो उसके लिए मेमोरी क्रिएट करना है, स्टोर करने के लिए। किस टाइप की मेमोरी क्रिएट की जाएगी, बोलो यार। देखो पावर नहीं है, बैटरी जितना है उतना ही चलेगा। स्टूडेंट टाइप, ठीक है। क्या बनाएंगे, स्टूडेंट टाइप, ये होगा यहाँ। तो यहाँ क्या जनरेट होगी, एक मेमोरी जनरेट होगी। स्टूडेंट मीन्स एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इसके अंदर स्टोर करने के लिए, आईडी स्टोर कराने के लिए, ठीक है। नेम स्टोर, एड्रेस स्टोर और फी स्ट्रक्चर स्टोर। तो यहाँ क्या स्टोर होगा, 1 शिवम ADD1 और फीस, ठीक है, एक सिंगल। और इसी तरह से मुझे सुजीत का रिकॉर्ड भी स्टोर कराना है, तो उसके लिए एक मेमोरी होगी। फिर से स्टूडेंट टाइप का बनेगा रिकॉर्ड ना, स्टूडेंट का रिकॉर्ड, इसकी आईडी चेंज, आईडी चेंज, नेम सुजीत,
सुजीत एड्रेस टू। मान लो मेरे पास इस तरह से 100 रिकॉर्ड्स हैं, तो क्या ये पॉसिबल है सबके लिए अलग अलग मेमोरी क्रिएट, अलग अलग मेमोरी में क्रिएट करूँ, सभी के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ डेटा को फेच करने के लिए, और फिर डिलीवर करना हो तो अलग अलग मैं सबसे फेच करूँ, रिकॉर्ड निकालूँ और सेंड करूँ डेटा। क्या ये रिकमेंडेड अप्रोच है? रिकमेंड किया जाता है? नहीं। हमारे पास हाँ, अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि ऑल स्टूडेंट के रिकॉर्ड, सारे के सारे जितने भी टेबल्स में वन रिकॉर्ड हो, लोड करो ब्राउजर पर। वो चाहे ब्राउजर पे कैसे लोड करना है, यहाँ से ब्राउजर पे लोड किया 1000 रिकॉर्ड, क्या 1000 रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा आपके एक स्क्रीन पर? नहीं। वो फ्रंट एंड साइड का काम है कि 1000 रिकॉर्ड को एक पेज पे डिस्प्ले कराना है, या फिर पेज की मल्टीपल पेजेस क्रिएट करना है, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, इस तरह से वो दिखाना है। ये किसका प्रॉब्लम है? फ्रंट एंड साइड डेवलपर का, उनका काम है। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ मैंने सर्च किया JSE सर्च किया, ठीक है। यहाँ नीचे देखो 1 2 3 4 5, इसके बाद नेक्स्ट। JSC से रिलेटेड कितनी इंफॉर्मेशन इस पेज पे लोड की गई है यार? फर्स्ट लिंक टोटल, यहाँ पास मैसेज आ रहा है कितना? 2,86,000 रिजल्ट क्या है डेटाबेस में है, जो कि इस पेज पे लाके लोड किया गया है। क्या नाम से? JSC के नाम से। समझ में आया? तो सर्वर से वो सारा डेटा लोड किया गया है, लाके आपको पूरा का पूरा कंटेंट दे दिया गया। अब आप चाहे फ्रंट एंड डेवलपर चाहे एक लिमिट सेट कर दिया कि एक स्क्रीन पर 1 2 3 4 5 6 लिंक या 10 लिंक्स वो डिस्प्ले कराएगा। 10 लिंक्स को डिस्प्ले कराने का उसने कोड लिखा। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे वापस 6 लिंक नेक्स्ट करते जाओगे, वो क्या करता जाएगा? पेज पे डिस्प्ले करेगा। लेकिन बैकएंड साइड के डेवलपर ने क्या किया है? वो आपने मांगा है कि मुझे ऑल रिकॉर्ड दो, मैं उसको अलग अलग पेजेस में दिखाऊंगा, या फिर मैं चाहता हूं कि एक ही पेपर सारा का सारा डिस्प्ले कर दूं, और जैसे ही अगर यूजर स्क्रॉल करता है तो उस टाइम पे कंटेंट लोड कर दूंगा, या उस टाइम पे नेक्स्ट कंटेंट दूंगा। जैसे कि यूट्यूब है, यूट्यूब चलाते हैं तो यूट्यूब में नेक्स्ट पेज नहीं होता है, वो उसी पेज पे आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो सारे कंटेंट क्या है उसी पेज पे डिस्प्ले होता है ना। इंस्टाग्राम रील्स वगैरह जो आप चलाते हैं तो कंटिन्यूअसली लोड होता रहता है ना, तो सारे के सारे पेज आपको एक ही पेज पे दे रहा है। वो चाहे 1000 हो चाहे 10,000 हो, वो सारे एक ही पेज पे रहेंगे। ठीक, यहाँ सेम हमारा काम क्या है? हम यहाँ चाहते हैं कि ऑल रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराना। तो यहाँ से क्या हमें ऑल रिकॉर्ड डिस्प्ले कराने के लिए क्या सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करके ले जाएंगे, या फिर एक ऐसी मेमोरी क्रिएट करेंगे जो इसके अंदर हम मल्टीपल रिकॉर्ड स्टोर कर सकें? तो उसके लिए हमारे पास सेकेंड अप्रोच क्या है? एक फर्स्ट अप्रोच ये है कि न्यू स्टूडेंट इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और इसके अंदर स्टोर करो। तो ये है ऑब्जेक्ट का डेटा लोड कराने के लिए, ठीक है। सिंगल ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट क्या करता है? न्यू स्टूडेंट अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो स्टूडेंट टेबल, जो स्टूडेंट टेबल है, इस टेबल के यहां से लेकर स्टार्टिंग आईडी से लेकर इतने भी कॉलम्स होंगे, 1 कॉलम 2 3
4 5 20 कॉलम 30 कॉलम जितने भी बने वो क्लियर। दूसरा, अगर हमें मल्टीपल रिकॉर्ड स्टोर करना है तो हम एरे भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एरे में मैंने एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताया है कि एरे क्या होता है, फिक्स्ड नेचर होता है, और हमें नहीं मालूम है कि डेटाबेस में कितने रिकॉर्ड स्टोर किए गए हैं, तो हम कैसे एरे की साइज मेंशन करेंगे, है ना। तो उस टाइम पर हम क्या यूज करेंगे, कलेक्शन यूज करेंगे। कलेक्शन क्या करेगा, वो चेक करेगा कितने हमें ऑब्जेक्ट को स्टोर करना है, ठीक है। तो हम क्या ये क्रिएट करने जा रहे हैं, कलेक्शन। एक ये है मान लो कलेक्शन, ये कंटेनर, सपोज स्पेस कम है इसलिए मैं बना रहा हूं। रिकॉर्ड कितने हैं, 1 2 3, 3 रिकॉर्ड्स कंटेनर में, 3 रिकॉर्ड, रिकॉर्ड 1, ये 3 रिकॉर्ड्स क्या किए गए, कंटेनर में हमने क्या किया, स्टोर करा लिया। कहां से, यहां से। तो फर्स्ट जो रिकॉर्ड है इसकी आईडी 1, आईडी 2, इसकी आईडी 3, 3 ऑब्जेक्ट हमने क्या क्या स्टोर किया, ऐसे किया। ये क्या कहलाता है, पहले तो हम क्या करेंगे, ऐड भी करने का प्रोसेस है और रिट्राइव भी करने का। तो यहाँ पास क्या किया जा रहा है, मान लीजिए आपने सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट ऐड कर लिया है एक एक करके, वन वन स्टूडेंट, है ना। अब आप क्या कर रहे हैं, ऑल रिकॉर्ड को रिट्राइव कर रहे हैं, फेच कर रहे हैं यहाँ से डेटाबेस से। तो उस टाइम पर चेक किया जाएगा डेटाबेस में कितने टोटल रिकॉर्ड है, 3 रिकॉर्ड्स है, तो उसके अकॉर्डिंग मेमोरी क्रिएट होगी और डेटाबेस में स्टोर किया जाएगा, सॉरी कंटेनर में स्टोर किया जाएगा। तो ये क्या है, कंटेनर है। कंटेनर क्या है, क्या है कंटेनर, बोलो यार, कंटेनर है क्या एक्चुअली। हाँ, स्टोरेज एरिया है। कंटेनर क्या है, स्टोरेज कैसे क्रिएट होता है कंटेनर, सिंगल ऑब्जेक्ट स्टोर करने के लिए ये भी तो कंटेनर है, लेकिन ये सिंगल ऑब्जेक्ट के डेटा स्टोर करता है, कंटेन करता है। जब तो न्यू ऑब्जेक्ट से क्रिएट किया जाता है मेमोरी, है ना। तो एक मेमोरी हमें ऐसी चाहिए जो हाँ मल्टीपल ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सके, मतलब एक ऑब्जेक्ट ऐसा चाहिए जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट को स्टोर करे, क्लियर, हाँ सही है ना। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट को कंटेन करता है, ठीक है। तो रियल टाइम में देखो, रियल टाइम क्या मतलब, अभी आपको बता रहे हैं, कलेक्शन में चलते हैं। तो कंटेनर एक ऑब्जेक्ट है जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट, हेट्रोजीनियस एलिमेंट। एलिमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम कलेक्शन में ऑब्जेक्ट ही क्या क्या किया जाता है, एलिमेंट के नेम से बोलते हैं। जो ऑब्जेक्ट है उसको एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है, परमिशन क्या है, जैसे कि मान लो एक आयुष है, आयुष नाम का है, यहाँ पास चलो ठीक है, यहाँ देखो एक एग्जांपल बता रहा हूँ। ये कंटेनर, कंटेनर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कंटेनर जो है, मान लो हमने क्रिएट किया ओनली यूनिक एलिमेंट्स के लिए, यूनिक यूनिक एलिमेंट्स के लिए। यूनिक एलिमेंट्स मीन्स जो
स्टूडेंट एक बार ऐड हो गया है, अब उसका दूसरा सेकंड टाइम इसको हम स्टोर नहीं करेंगे, में डुप्लीकेट एलिमेंट्स स्टोर नहीं किया जाएगा। जैसे यहाँ तो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, मान लो मेरे पास क्या है, मल्टीपल फ्रूट्स हैं, जैसे एक है या कोर्सेस हैं, ठीक है, कोर्स है। एक एग्जांपल पे देखो, जैसे कि कोर्स हमारे पास कोर्स 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 में आता है कोर जावा, एडीबी, एडवांस जावा, ठीक है। अभी हमारे पास 2 कोर्सेस हैं, ठीक है। और एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट को स्टूडेंट S1 है ना, S1 को असाइन किया गया कोर जावा फर्स्ट टाइम, ठीक है। ये कोर जावा है, स्टूडेंट S1, मान लो एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि कोर जावा इसने असाइन किया, फिर से इसने रजिस्टर्ड किया, दोबारा आपने फिर से इसको कोर जावा प्रोवाइड कर दिया। तो ये कोर जावा स्टूडेंट S1 अरे S1 2 बार इसने क्या किया, एनरोल किया है कोर जावा के लिए। नेम भी इसका सेम है, कोर जावा के लिए इसने एनरोल किया है, तो डुप्लीकेट हुआ ना। हेलो, स्टूडेंट 1 2 टाइम्स क्या किया है, एनरोल किया है, 2 टाइम्स एनरोल किया है, तो स्टूडेंट तो सेम ही है ना कोर जावा के लिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डुप्लीकेट डेटा। डुप्लीकेट डेटा क्या है, कोई भी चीज है, अभी आपको एग्जांपल बताएंगे आगे चल के। तो जिसको क्या कहते हैं, डुप्लीकेट डेटा। अगर डुप्लीकेट डेटा अगर आ रही है, तो ऐसे डेटा को आप चाहते हैं क्या फेच करना, कि जो डुप्लीकेट डेटा वो भी फेच कर किया जाए। अगर आप चाहते हैं कि डेटाबेस में जितने भी डुप्लीकेट डेटा है आपको सब निकाल के दिखाओ मुझे, तो उस टाइम पर कंटेनर आप दूसरा टाइप का कंटेनर क्रिएट करेंगे। कौन सा कंटेनर क्रिएट किया जाएगा, जो डुप्लीकेट डेटा स्टोर करता हो, है। वन ये 3 ये डुप्लीकेट कंटेनर, ये स्टोर करता है डुप्लीकेट एलिमेंट। दो कंटेनर आपने बनाया, एक जो है यूनिक कंटेनर, दूसरा जो बनाया आपने डुप्लीकेट डेटा स्टोर कर सकता है, ऐसा कंटेनर बनाया। तो ये जो कंटेनर है, डुप्लीकेट कंटेनर क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं सेट इंटरफेस। कौन सा इंटरफेस, सेट इंटरफेस। सेट इंटरफेस की हेल्प से हम यूनिक कंटेनर क्रिएट करते हैं, और लिस्ट इंटरफेस की हेल्प से डुप्लीकेट डेटा स्टोर करने के लिए कंटेनर क्रिएट किया जाता है, ठीक है। ये तो इंटरफेस है, क्या इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पॉसिबल है? नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास यूज करेंगे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। ऑब्जेक्ट क्या, कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ये कंटेनर क्रिएट होगा। अब उस कंटेनर के अंदर डेटा स्टोर करेंगे, ठीक है। तो सेट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट, लिस्ट का ऑब्जेक्ट। तो इसकी जो मैंने आपको यहाँ बस लास्ट क्लासेस में कल बताया था, किधर है,
क्या है, लिस्ट के लिए है, और ये जो है सेट के लिए इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस है। ठीक है, हेलो। यस सर। अब मान लो मुझे लिस्ट में डुप्लीकेट डेटा भी, ऐसा कंटेनर क्रिएट करना है जो डुप्लीकेट डेटा भी स्टोर कर सके। उसके लिए हमें कंटेनर क्रिएट करना है। तो कंटेनर कौन सा क्रिएट किया जाएगा? न्यू 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 वेक्टर, न्यू वेक्टर। तो ये क्या होगा? वेक्टर नाम का एक कंटेनर क्रिएट होगा जिसके अंदर आप वेक्टर v1 इस तरह से आप कंटेनर क्रिएट करेंगे। ये क्या होगा? डुप्लीकेट डेटा को होल्ड कर सकता है, डुप्लीकेट डेटा को होल्ड कर सकता है। इसे आप कंटेनर क्रिएट करना है किसके लिए? वेक्टर। मतलब हमारे पास बहुत सारी क्लासेस हैं, जैसा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कंटेनर क्रिएट करना है। तो इसकी अभी अब समझना है कि वेक्टर का क्या रोल है। हम वेक्टर टाइप का ही कंटेनर क्यों क्रिएट करेंगे, स्टैक टाइप का क्यों क्रिएट करेंगे, एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट। तो इन सारे जितने भी इसकी लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन क्लास है उसके बारे में समझेंगे कि इनका रोल क्या है। तो किस टाइप का कंटेनर क्रिएट करना है वो हम चूज करेंगे यहाँ पास। तो वेक्टर चाहिए, वेक्टर टाइप का कंटेनर चाहिए तो वेक्टर, स्टैक चाहिए तो स्टैक, ठीक है। न्यू एरे लिस्ट, एरे लिस्ट और न्यू लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, ये आपका कंटेनर है। तो याद होगा उस कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि लूज, ये क्या होगा? टाइट कपलिंग है। इस तरह से अगर आप रेफरेंस देते हैं तो ये टाइटली कपलिंग। तो इसकी जो सुपर क्या है, इसका इंटरफेस है। तो हम इंटरफेस अगर प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा? लूजली कपल, लूज कपलिंग, है ना। ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको लूज कपलिंग बनानी है, अचीव करनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? इंटरफेस यूज करेंगे। तो इंटरफेस और क्लास में किस क्या रिलेशन है, किस टाइप का रिलेशन है? इज अ रिलेशन ना, इज अ रिलेशन मीन्स इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट याद है? भूल गए? यस सर याद है। हाँ, तो यहाँ पास हम क्या यूज करेंगे? लिस्ट इंटरफेस यूज करेंगे। इससे क्या होगा? इंटरफेस यूज करने से फायदा क्या है यार? आपका एप्लीकेशन क्या बनेगा? लूजली कपल्ड होगा। ठीक है, इससे क्या होगा? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव होगा, डायनेमिक बाइंडिंग होगी, है ना। टाइटली कपलिंग से क्या होगी? आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होगा, मींस स्टैटिक बाइंडिंग होगी, छोटे है ना। यस सर। तो हाँ, ये सारी चीजें ठीक है। तो ये है, हमने क्या किया? लिस्ट इंटरफेस बनाया है। इससे क्या होगा? यहाँ पास कंटेनर, अलग अलग कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं। L2 कंटेनर किया, और कंफ्यूज मत होना, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं क्लियर बता दूंगा, सारी चीज क्लियर कर दूंगा। L3 और ये क्या होगा? ठीक है, ये है कंटेनर। कंटेनर, अब ये कंटेनर आपने वेक्टर क्रिएट किया है, ठीक है। ये वेक्टर कंटेनर एक क्लास है। वेक्टर क्या है? वेक्टर एक क्लास है। ये आपका स्टोर कर सकता है डुप्लीकेट डेटा,
लेकिन वेक्टर क्या है, एक प्रकार की लेगेसी क्लासेस है। इसकी स्टोरेज एरिया देखना है, चलते हैं इसकी स्टोरेज कैपेसिटी देखते हैं, इनिशियल कैपेसिटी कितनी है, जिसको बोलते हैं डिफॉल्ट कैपेसिटी कितनी है, कि बाय डिफॉल्ट कितने एलिमेंट्स स्टोर कर सकता है, तो वो देखेंगे। स्टैक का यूज क्या है, इसके क्या फीचर है, अगर हम स्टैक यूज करते हैं तो इसके क्या फंक्शनलिटी, इसकी बिहेवियर क्या है, इसके जो ऑपरेशंस है, जो ये मेथड दे रहा है वो मेथड क्या कर सकते हैं। तो वेक्टर एक लेगेसी क्लासेस है, ठीक है। स्टैक स्टैक जो है लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑपरेशन, इसमें पुश एंड पॉप किया जाता है डेटा को स्टोर और टाइप करने के लिए, रिमूव करने के लिए इसके खुद के ऑपरेशन है। एरे लिस्ट क्या है, ये एरे लिस्ट जो है आपका इंडेक्स बेस्ड है। इंडेक्स बेस्ड मीन्स 0 1 2 3 एरे की तरह वर्क करता है, ठीक। लिंक्ड लिस्ट क्या है, ये नोड बेस्ड है। नोड 1 नोड 2 नोड 3 नोड्स, मल्टीपल नोड्स होते हैं। तो एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट में क्या डिफरेंस है, कब हमें एरे लिस्ट यूज करना चाहिए, कब लिंक लिस्ट यूज करना चाहिए, कब स्टैक यूज करना है, कब वेक्टर यूज करना है, ठीक है। इनको देखेंगे और इनको रिट्राइव करने के लिए, फेच करने के लिए अलग अलग हमारे पास इंटरफेस बने हुए हैं। जैसे एनुमरेशन क्या है, इटरेटर क्या है और लिस्ट इटरेटर क्या है, इन तीनों में डिफरेंस, ठीक है। तो फर्स्ट अभी एक चीज आप समझते हैं पूरा कंप्लीट, जब एक लिस्ट या सेट पे किसी पे भी एक क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक, इसके रेफरेंस से दूसरी चीजें भी आपको समझ में आने लगेगी, ठीक है ना। हेलो। यस सर, यस सर, यस सर। अभी मैं बता, ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ सिंपल क्या कर रहा हूँ, फेमिलियर करा रहा हूँ कलेक्शन का यूज क्या है, कैसे यूज करते हैं। फिर एक बार आप फेमिलियर हो जाएंगे तो एक बार फिर से स्टार्ट होगा सारी चीजें, कहाँ से, कलेक्शन से। ये कलेक्शन इंटरफेस, तो इसके एक एक मेथड देखेंगे, इनके मेथड्स का क्या क्या काम है, कैसे हम डेटा को कंपेयर करते हैं, कैसे डेटा सॉर्ट करते हैं, कैसे डेटा को स्टोर करते हैं, रिमूव कैसे किया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें चलेंगी। तो एक एग्जांपल है कंटेनर, अपने कंटेनर में, हाँ चले। यस सर, हाँ सर। यही है, ये कौन सा है, प्रोजेक्ट कलेक्शन स्टार्ट हो गया ना। कलेक्शन एपीआई, AIT.com, और अभी डेमो 1 ले लेते हैं, डेमो क्लास का मेन मेथड, और एक स्टूडेंट की क्लास, ठीक है। क्लास स्टूडेंट के पास क्या है, इंट आईडी, स्ट्रिंग
नेम और डबल, ठीक है, ये ले लो। और इनकैप्सुलेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिक्योर करने के लिए प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं, प्राइवेट प्राइवेट, ठीक है। इसी तरह सारे क्या होंगे, वेरिएबल प्राइवेट्स होंगे, ताकि आप डायरेक्ट इसको एक्सेस ना कर सकें। इसके सेटर्स एंड गेटर्स बना दें, है ना, सेटर्स एंड गेटर्स, जनरेट सेटर्स एंड गेटर्स। और इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर ले, एक कंस्ट्रक्टर जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स। ये हमने एक कंस्ट्रक्टर जनरेट कर लिया। एक कौन सा कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं, एम्प्टी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब चलो इधर आओ, यहाँ हमें क्या काम करना है, एक एग्जांपल के लिए अभी देखते हैं, ठीक है। हमारे पास लिस्ट इंटरफेस जो है वो अवेलेबल कहाँ है, किधर अवेलेबल है, java.util पैकेज के अंदर, ठीक है। हमने java.util पैकेज लिस्ट इंटरफेस यूज किया, li इक्वल टू न्यू, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास li पे कंट्रोल करेंगे तो ये उसकी डिक्लेरेशन दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले टॉप पे है जो सुपर इंटरफेस, इसके बाद इसकी जो सब क्लास है वो क्या है, लिस्ट है। तो लिस्ट के अंदर दिख रही है, ये क्या है, इम्प्लीमेंटेशन क्लास है और इसकी इंटरफेस है, इसकी सब इंटरफेस है, ठीक है। इसके अंदर बने हुए ये लिस्ट इंटरफेस के सब इंटरफेस, लिस्ट इंटरफेस, शॉर्ट लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ देखो, पहली जो क्लास है यहाँ पास क्या है, वेक्टर क्लास है ना, सी मीन्स क्लास, वेक्टर क्लास, लिंक्ड लिस्ट क्लास, लिंक्ड लिस्ट क्लास जो कि पैकेज में, java.util पैकेज में, ये देखो java.util.collection पैकेज, ये कलेक्शंस के अंदर है, कलेक्शन एक क्लास है, कलेक्शन क्लास के अंदर ये सारी क्लासेस अवेलेबल है। लेकिन java.util पैकेज के अंदर अवेलेबल कौन कौन सी है, एरे लिस्ट, सॉरी वेक्टर, लिंक्ड लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट के बाद कौन सी है, java.util एरे लिस्ट और एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट, ठीक है। एरे लिस्ट देखो ध्यान से, ठीक है। एरे लिस्ट अवेलेबल किसके अंदर है, लिस्ट इंटरफेस के अंदर है, लिंक्ड लिस्ट इंटरफेस के अंदर, वेक्टर लिस्ट इंटरफेस के अंदर। वेक्टर के अंदर जाएंगे तो आपको मिलेगा स्टैक, ये किधर अवेलेबल
है जावा डॉट यूटिल पैकेज में। तो वेक्टर की जो सब क्लास है, वेक्टर के अंदर जो अवेलेबल है वो क्लास कौन सी है? स्टैक। समझ में आया? हेलो, हाँ शिवम। सर सर वॉइस ब्रेक हो रही है सर, स्क्रीन फ्रीज हो रही है सर, तो फ्लो नहीं बन पा रहा सर। वॉइस ब्रेक हो रही है? क्यों है, हाँ सर। सभी को वॉइस ब्रेक हो रही है? आयुजीत, सर स्क्रीन भी फ्रीज हो रही है सर, बीच बीच में। आज मौसम सही है। हाँ सर, शायद समझ में नहीं आया सर, कोड स्टार्ट हुई सर। अच्छा अच्छा, फिर से मैं रिवाइज कराते रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। कहाँ से ब्रेक हुआ है बताओ? सर स्टार्टिंग से ही हो रहा है सर, बताऊँ मैं आपको सर, स्क्रीन फ्रीज हो रही है सर, वॉइस ब्रेक हो रही है, तो वो एक रिदम नहीं बन पाई सर। जो आप समझा रहे थे ना स्टार्टिंग सर, से? वो बाद में, हाँ वो सब आप बता रहे थे ना, साइड में वो आ गया था, खुल के स्थित आ गई थी ओपन वो सब। ये इसमें स्क्रीन विजिबल है अभी? हाँ ये तो सर विजिबल है। Yes। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, यहाँ तो ठीक यहाँ था तक? सर, कोड नहीं, यहाँ तक तो ठीक है सर। अच्छा, यहाँ ठीक है, कोड में प्रॉब्लम है। हाँ, जी ये सर। यहाँ पास प्रॉब्लम है। जो आप समझा चलो रहे थे ना फिर सर से आप, अभी बगल से ओपन हाँ कर। हाँ ठीक है, मैं आपको दोबारा समझाते रहा हूँ, ठीक है। अभी बताओ, सभी लोग को आ रही है आवाज? हेलो, हाँ अब आ रही है सर, आ रही है। आ रही है ना? ठीक है। मैं लिस्ट इंटरफेस की हायरार्की बता रहा हूँ, देखो समझो। जब आप लिस्ट इंटरफेस टाइप करेंगे तो ये पैकेज जो अवेलेबल लिस्ट इंटरफेस, ये कौन से पैकेज में अवेलेबल है? जावा डॉट यूटिल पैकेज, है ना? तो जावा डॉट यूटिल पैकेज में अवेलेबल है हमारा लिस्ट इंटरफेस। तो राइट क्लिक करेंगे इस पे, राइट क्लिक करेंगे तो ये इसकी डिक्लेरेशन और इम्प्लीमेंटेशन बताएगा। डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन क्या बताता है इंटरफेस के अंदर? कितनी ये वेरिएबल्स, कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ लिस्ट इंटरफेस के अंदर कौन कौन से मेथड हैं? साइज मेथड, इज एम्प्टी मेथड, कंटेन्स मेथड, इटरेटर मेथड, ठीक है, टू एरे मेथड। इस तरह से मल्टीपल मेथड्स, ऐड मेथड्स अवेलेबल है, रिमूव मेथड अवेलेबल है, ठीक है, कंटेन्स ऑल, ऐड ऑल, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन मेथड का यूज क्या है, कैसे हम इसको यूज करेंगे अपने कलेक्शन में, ठीक है। रिटेन ऑल का यूज क्या है, सारे मेथड्स, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है करते हैं, ठीक है। तो इसकी सबसे टॉप पर जो सुपर इंटरफेस कहलाता है वो इटरेबल है। इटरेबल इंटरफेस जो अवेलेबल कहाँ है? जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर। जावा डॉट लैंग पैकेज क्या है कि जो आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है ना? बाय डिफॉल्ट जावा डॉट लैंग पैकेज आपको डिफॉल्ट मिलता है, इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। कलेक्ट उसके अंदर क्या है, उसकी जो सब क्लासेस है वो कौन सी क्लास में है, कौन सी सॉरी, उसकी सब इंटरफेस कौन सी है? इटरेबल की सब इंटरफेस कलेक्शन। कलेक्शन जो अवेलेबल है जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर। कलेक्शन की जो सब इंटरफेस है वो लिस्ट, लिस्ट इंटरफेस। लिस्ट इंटरफेस के जो सब इंटरफेसेस है ये सारी सब इंटरफेसेस हैं, ठीक है। तो
हमको इंटरफेस नहीं, लिस्ट की सब क्लासेस की जरूरत है, लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन क्लास। लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन क्लास कौन कौन सी है? ये एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, ये लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन क्लास है जो अवेलेबल कहाँ है? java.u, इसके अंदर क्लास के अंदर एक डिफरेंट क्लास है, उसके अंदर अवेलेबल है, कंकरेंट क्लास के अंदर अवेलेबल है, कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट, ठीक है, ये कलेक्शन चेक लिस्ट, ये कलेक्शन क्लास के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। इस तरह से आइडेंटिटी एरे लिस्ट, ये डिफरेंट पैकेज में अवेलेबल है। आइडेंटिटी लिंक्ड लिस्ट, ये भी डिफरेंट पैकेज के अंदर अवेलेबल है। आपको java.util पैकेज के अंदर कौन सा अवेलेबल है? लिंक्ड लिस्ट, ठीक। और ये जो है सिंक्रोनाइज्ड लिस्ट, ये सारे कलेक्शंस के अंदर अवेलेबल है। तो जिसका जो जावा लिस्ट इंटरफेस की क्या नहीं आ रही? हेलो शिवम, हेलो आयुष, क्लियर हुआ? और बाकी लोग कहाँ हैं? किसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। यस सर। शिवम आया? क्लियर हुआ? हाँ सर, कुछ कुछ क्लियर हुआ सर। अच्छा, चलो देखो इधर, थोड़ा सा नेटवर्क का कुछ लग रहा है इशू है आज, है ना? लिस्ट li इक्वल टू, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास कौन कौन सी है बोलो? इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास कौन कौन सी है? न्यू एरे, न्यू एरे लिस्ट ना? हेलो, आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे यार। यस सर, अरे लिस्ट सर। हेलो, यस अरे लिस्ट एरे लिस्ट। दूसरी इम्प्लीमेंटेशन क्लास कौन सी है बोलो? सर, लिंक लिस्ट। हाँ, दूसरी इम्प्लीमेंटेशन क्लास बताओ। हाँ, लिंक लिस्ट। हाँ, थर्ड बताओ। सर वेक्टर में स्टैक है, जो वेक्टर है। हाँ, न्यू वेक्टर। और स्टैक, स्टैक, हाँ, लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन क्लास स्टैक। तो ये हमारी क्या है? 4 इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस हैं। अब बात करते हैं, ठीक है, कि लिस्ट में, लिस्ट एक इंटरफेस है। हाँ, हेलो, हाँ बोलो शिवम। सर वो अनम्यूट रह गया। अच्छा ठीक है, ये हमने क्या किया? कंटेनर क्रिएट किया, एरे लिस्ट टाइप का कंटेनर किया, लिंक लिस्ट टाइप का कंटेनर किया, वेक्टर का भी कंटेनर किया, और स्टैक का भी कंटेनर। तो 4 कंटेनर हमने क्रिएट किया है
जिसमें हम चाहते हैं डेटा को स्टोर कराना, डेटा ऐड करना, है ना। तो अभी हमारे पास क्या है, एम्प्टी कंटेनर है, ठीक है। मैं लिस्ट में, सॉरी, एरे लिस्ट के अंदर, ये तो एक रेफरेंस है सुपर टाइप, लेकिन ऑब्जेक्ट किसका, कंटेनर किसका क्रिएट हो रहा है, एरे लिस्ट का। तो अभी एल लिस्ट वन में लिस्ट वन डॉट एड, देखो लिस्ट की जो क्लासेस है, सॉरी मेथड्स हैं लिस्ट में, जो मेथड्स बने हुए कौन कौन से मेथड है, ऐड मेथड है जिसके अंदर ये क्या आर्गुमेंट ले सकते हैं, सारे मेथड हैं, कैसे याद रहेंगे, नहीं कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, सब आपको ये एक रिफ्लेक्शन एपीआई का कॉन्सेप्ट है जो आपको सारी चीजें प्रोवाइड करता है। आपको मेथड चाहिए, मेथड प्रोवाइड करेगा, वेरिएबल चाहिए, फील्ड चाहिए, जरूरत है तो आप रिफ्लेक्शन एपीआई कैसे यूज करेंगे, क्योंकि एडवांस जावा में रिफ्लेक्शन एपीआई का यूज है, इसलिए आपके बाद रिफ्लेक्शन एपीआई आएगी। जो चीजें जैसे कि आप कर रहे हैं ना, लिस्ट आपने एंटर किया, तो इसे कैसे मालूम पता चला कि लिस्ट के अंदर, इंटरफेस के अंदर इतनी इम्प्लीमेंटेशन, सॉरी इतने मेथड्स डिक्लेयर किए गए हैं, कैसे लाके दे दिया, समझ में आ रहा। आईडी को कैसे मालूम, फेच कर रहा है ना रिकॉर्ड, हाँ ठीक है। चलो आगे इसके बारे में देखेंगे डिटेल में। तो फर्स्ट आप देखिए इसके अंदर क्या है, ऐड मेथड, ऐड मेथड 1 2 3 4, सॉरी 1 2 ऐड मेथड है, 1 2 ऐड ऑल मेथड्स, ऐड मेथड्स हैं, कौन कौन से ऐड मेथड है यार, ऐड आर्ग्यूमेंट ले ऑब्जेक्ट टाइप कि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पास करेंगे ऐड, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं यार, ऐड मेथड नेम हमारे पास क्या है, मेथड नेम सेम हो और पैरामीटर डिफरेंट हो तो क्या कहलाएगा, हाँ उस कॉन्सेप्ट के बेस पे क्या कहेंगे, उस कॉन्सेप्ट में ऐड मेथड नेम सेम, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं यार, ओवरराइडिंग। आज आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को ना, सर आवाज भी नहीं आ रही है, सिस्टम फ्रीज भी हो गया सर ओवरलोडिंग सर, मेथड सेम डिफरेंट बात करते हैं। हाँ मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है मैं अपलोड कर दूंगा, कल देख लेना तुम लोग अच्छे से, ठीक है। हाँ दिक्कत आज आ रही है सर आज, मौसम का है कुछ इशू, ठीक है। चले कंटिन्यू करें या फिर स्टॉप करें इसे, सर स्टॉप कर दो सर, वॉइस की ब्रेक हो रही है सर। ठीक है एक एग्जांपल देख लेते हैं, चलो देखो हाँ सर, अभी समझ में आ रहा तो देखो। तो यहाँ पास क्या है, एक ऐड मेथड है जिसे हमें पास करना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमने पास किया मान लो 10 एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा लिस्ट वन में ऐड पास किया 20, लिस्ट के अंदर ऐड 30, तो 10 20 30 3 ऑब्जेक्ट हमने पास किए किसके अंदर, लिस्ट के अंदर। इसी तरह से हमने 10 20 30 इसके अंदर पास कर दिया, लिस्ट 2 के अंदर, मीन्स कंटेनर 2 जो है के पास भी क्या होगा, ऐड मेथड होंगे, क्योंकि लिस्ट इंटरफेस होता है के पास ऐड मेथड होगा, ठीक है। इसी तरह लिस्ट 3
थर्ड कंटेनर, इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, ऐड कर दिए, और इसके अंदर भी ऐड कर दिए। टेन 20 30 40 जो भी हमने इसमें, ये क्या है, ऐड करना। ऐड किया किसके अंदर, एरे लिस्ट के अंदर। अब हमें मान लो क्या करना है, डेटा को फेच कराना है, तो मीन्स कितने डेटा हमारे कंटेनर में लोड हुए हैं, मीन्स एरे लिस्ट टाइप के कंटेनर में कितने डेटा लोड हुए हैं, तो क्या यूज करेंगे, लिस्ट वन। आउटपुट बताओ, ये देखो, ये एरे लिस्ट है 10 20 30, 10 20 30 स्टोर हुआ, यस, ये आपका फेच किया। नीचे नेक्स्ट एस आउट लिस्ट टू, लिस्ट टू यहाँ पास रन करो, 10 20 30 लिस्ट 3 और लिस्ट 4, एग्जीक्यूट एंड 10 20 30 10 20 30 10 20 है, ठीक है, फेच करना है। फेच किया, चाहे तो स्टोर कर सकते हैं क्या, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट भी, जैसे हमने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट न्यू स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट स्टोर किया, यस, इस तरह से कॉपी, यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है, स्टूडेंट का रेफरेंस। यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट स्टोर किए गए, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, तीनों की रेफरेंस आईडी क्या है, चेंज है, देखो इसकी अलग है, इसकी अलग 91, इसकी क्या है, 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए गए और स्टोर कहाँ किए गए, कंटेनर में। कौन से कंटेनर है, एरे लिस्ट का कंटेनर। कैसे का ये स्टोर हो रहा है, इंडेक्स बेस्ड पे। कैसे, क्या इंडेक्स क्या होती है, कुछ प्रायोरिटी होती है कि जैसे आप सेट करोगे वैसे ही निकाले जाएंगे, या फिर जैसे आप स्टोर कर रहे हैं तो जस्ट रिवर्स निकाला जाएगा, ये एक कुछ, या फिर जो होंगे कोई ऑर्डर नहीं होगा, कोई ऑर्डर वाइज है, कोई ऑर्डर वाइज नहीं होगा, तो ये सारी चीजें डिफरेंस है इसके अंदर, ठीक है। किसी में हम क्या देखेंगे, कोई डेटा अगर हम स्टोर कर रहे हैं तो ऑर्डर होगा कि जैसे डेटा स्टोर किया जा रहा है उसी ऑर्डर में निकाला जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे हमारे पास कंटेनर है जिसमें कोई ऑर्डर नहीं होगा, आप जैसे भी डेटा स्टोर करें, लेकिन वो जब डेटा निकाल के देगा तो डिफरेंट डिफरेंट उसके, मतलब उसको कोई ऑर्डर नहीं होगा, ठीक है। हेलो, मेरे को लग रहा है आज आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, वॉइस की वजह से, है ना। हेलो, यस सर, हेलो, ठीक है, स्क्रीन फ्रीज हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, कल कंटिन्यू करो, कल देखते हैं, कल बताता हूँ, ठीक है। शायद तो मौसम सही नहीं है, इसकी वजह से प्रॉब्लम होगा नेटवर्क का कुछ, मैं अपलोड कर दूंगा कल वीडियो, देख लेना आप लोग, चलो ठीक है, ओके।